मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्यान दीजिएगा, हमें भगवान का मिठास कब आएगा? जिस दिन आत्मज्ञान एहसास होगा। भोजन सामने है, भूख नहीं है। अभी भूख तो संसार की है, तो प्रेम मिलेगा कैसे? ये छल कपट तो मेरे को आते नहीं बताने कि तुम इतनी बार ये पाठ कर लो, तुम इतनी बार ये कर लो, तुम इतनी बार ये कर लो। वो सब धोखाधड़ी है। उसके लिए तो एक ही बात समझ लीजिएगा, बारी मते घृत होत है, सिकता से बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। एक बात, जब हम अपने गुरु की शरणागति में जाने का प्रयत्न कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, अभी तक भी ये महसूस करता हूं कि पता नहीं मैं गया भी हूं कि नहीं गया हूं शरण में। अभी भी अपने आप को धिक्कारता रहता हूं। बस एक ही बात याद रहती है कि रसरी आवत जात ते, सिल पर पड़त निशान, अर्थ करत करत अभ्यास के, जड़मती हो तो सुजान। हम अनंत जन्मों के मूर्ख हैं, इसी जन्म के नहीं है। काश किसी रोज हमको ये एहसास हो जाए। ये जितनी भी विद्या हमारे पास है वो सांसारिक काम की है, उससे हमारा काम नहीं बनने वाला। इसीलिए मैंने आपको कहा, कोई संत महात्मा रास नहीं सुना सकता, वो तो केवल इशारा दे सकता है। अब हम भगवान के इशारे को, अब देखिएगा, सीतारामाचार्य जी ने इशारा दिया हमें, हमने रट लिया। सीतारामाचार्य जी ने एक इशारा दिया, इस देह में है मिलत है, तो कहां जा रहे हो? देह तो मिला हुआ है, मंदिर जा रहे हैं। मतलब देह मिला हुआ है, मंदिर जा रहे हो, अंदर नहीं जा रहे। मंदिर का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुन लो, नए नए शब्द आते, मैं क्या करूं? ये उसकी कृपा है। मंदिर का मतलब क्या? मन मंदिर में जाओ। हाय राम, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। और भजन गा रहे हैं, मंदिर जाती मीरा ने, सांवरिया मिल गयो रे, के गिरधर जादू कर गयो रे। अब हम क्या समझेंगे? वो किसी मंदिर में गई होगी तो भगवान मिल गए होंगे। अब ये कौन समझे वो मन मंदिर में गई? भैया मैं तो देखो आपसे बार बार निवेदन करता हूं, बिल्कुल अपने को अनपढ़ अज्ञानी मानता हूं। मैं अपनी अज्ञानता से ही आप लोगों के अंदर ये भगवत प्रेम डालना चाहता हूं। इशारे को समझो, मिले वैसे मिलने में दिक्कत क्या है? सीतारामाचार्य, निज कृपाश्रित, अपने ऊपर कृपा करो, बाहर नहीं, अंतर्मुखी बनो।
अनादिकाल से बहिर्मुख ढूंढ रहे हैं, लगे हुए हैं, अरे आज ये कर लिया, आज वहां हुआ है, वहां हुआ, इससे क्या होगा? करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। अंदर जाने का प्रवेश करो, बाहर की छलांग नहीं, अंदर की छलांग कब लगेगी? इसी को साधना कहते हैं। संत महात्मा जो साधना कराते हैं वो इसी के लिए कराते हैं। राजकुमार जी ने एक बार पूछा था सबसे कि भाई साधना के लिए कब कहां चलें? इन्होंने हमसे कई बार कहा हिमाचल के अंदर कोई जगह है कि वहां चलते हैं। मैंने कहा भैया कभी मौका मिलेगा सबसे पूछ लीजिएगा, ये दास तो 24 घंटे तैयार है, कभी चलो। मैं तो 24 घंटे तैयार हूं। ये छल कपट तो हमारे मन में भरे हुए हैं, मेरा ये काम पहले हो जाए, मेरा ये काम पहले हो जाए। जब ये शरीर छूटेगा तो हजारों काम यहां पड़े रह जाएंगे। इसलिए प्रभु के इशारे को अनसुना करके ये जीव अनादिकाल से मैं और मेरे में उलझा रहता है, और तब तक वो हैरान और परेशान रहता है। लिख लो दोनों शब्द। ये हैरानी, ये परेशानी कहां से आई? मैं और मेरे से आई। गलत मैं, गलत मेरा, बस इसी के कारण परेशान है जीव। किसी ने परेशान किया नहीं है हमें, हम अपने ही कारण परेशान हैं। हमें कोई दुख कैसे दे सकता है? आप मुझे बताइए। आप भगवान की गोदी में बैठे हो, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। आप शेर की सवारी कर रहे हो, आप शेर की सवारी कर रहे हो, कोई जंगल का जानवर आपको डरा सकता है? आप तो भगवान के गोदी में बैठे हुए हो। वो सुन के परिवार सोचते थे, मोए सुनसन आवत हासी के पानी में मीन प्यासी। बड़ी हंसी की बात है कि पानी में मछली कैसे प्यासी है। याद रखना हमारे शब्दों को। पता नहीं नारायण कब तक हमें आपकी सेवा में रखे हुए हैं कि माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। और मैंने आपसे कहा कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, भगवान सबको मिला हुआ है। उसके इशारे को समझो, बहिर्मुख से अंतर्मुखी होने का प्रयत्न करो। और मैंने कहा ये जीव ना तो गुरु की बात को सुनता है, ना प्रभु की बात को सुनता है, और मैं और मेरे में ही उलझा रहता है। हम कहां व्यस्त हैं? मैं और मेरे में। और हैरान और परेशान किसके कारण है? मैं मेरे के कारण। मगर जिस दिन, ध्यान दो, जिस दिन आंख खुल जाएगी, समझ में आ जाता है अब मुझे मेरे प्रभु बुला रहे हैं। ये दे देने का मतलब यही है। हम सबसे अंतिम योनि में आ चुके हैं, यहां से नीचे गिरना होगा। या तो प्रभु को माएंगे, या तो परम पद होगा, या अधम पद होगा, और तो कोई पद होता ही नहीं है। या तो परम पद होगा, ऊपर जाएंगे, या अधम पद होगा, नीचे जाएंगे। जिस दिन समझ आ जाता है कि मेरे प्रभु मुझे बुला रहे हैं, और वो सब कुछ छोड़कर, क्या मतलब? इंद्रियां संसार में लगा देता है, इंद्रियों से संसार की सेवा करता है, और मन प्रभु में लगा देता है। बस भगवान ने आपसे कुछ नहीं मांगा। आप क्या दे सकते हो भगवान को? सोचिएगा, हम भगवान को क्या दे सकते हैं? जिस दिन हमारी समझ में आ जाता है
कि मेरे प्रभु मुझे बुला रहे हैं, वो सब कुछ छोड़कर उस प्रभु के शरणागत हो जाता है। सीताराम आचार्य जी ने बहुत बड़ा ग्रंथ बना दिया शरणागति मीमांसा। लोग उसका पाठ करते रहते हैं। ध्यान दो, जिस दिन ये जीव डुबकी लगाता है, शरणागत होता है, उसी दिन उस प्रभु के द्वारा उसे उस ब्रह्म रस में डुबकी लगाने का महारास का रस वितरण महोत्सव में प्रवेश करा देता है भगवान। सब जीव, ध्यान दीजिएगा, जो ललिता विशाखा हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा हैं, वहीं पर आप जा सकते हो। कभी अपने आप को छोटा मत मानिएगा। भगवान की गोदी सबके लिए खुली है। केवल एक एक शब्द पे ध्यान दो, सब छोड़कर, सब छोड़कर। अभी हमें डिसाइड करना है कि मन में संसार भरे या प्रभु प्रेम भरे। बस इतनी सी बात। पात्र एक है, हृदय एक है, दो दिल नहीं है। इसीलिए गोपियों ने कहा कि ऊधो मन ना भये 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग। एक ही तो मन है। और हमने नहीं, ऐसा नहीं है। हम सुबह 1 घंटा भगवान में मन लगा लेते हैं। काश कभी मन लग जाता तो वहां से मन हटता नहीं है। भौरा फूल में, ध्यान दो, भौरा फूल में उसकी मादकता में ऐसा मस्त हो जाता है कि प्राण छोड़ देता है, मगर उसे नहीं छोड़ता। भगवान का रास, भगवान का प्रेम रस, वो गंध और वो रस है जो एक बार किसी के नासापुटों में आ जाए, फिर वो संसार की ओर देखना भी पसंद नहीं करता। बस मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं, मेरे प्रभु हमें बुला रहे हैं। बस वो ये कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सब छोड़कर मेरे पास आओ। एक बार भक्त प्रहलाद ने, ध्यान दीजिएगा, भक्त प्रहलाद ने किसी से कहा कि चलो मैं गोलोक जा रहा हूं, आप चलोगे भगवान के लोक में? तो क्या बोले, एक कोई जाने को तैयार नहीं। एक सुअर से पूछा, एक सुअर से पूछा कि भाई चल रहे हो भगवान के गोलोक में? तो सुअर ने क्या पूछा, वहां पे मल खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमारा मन भी इस संसार रूपी भवाटवी से इस कदर आसक्त हो चुका है। इसलिए कभी मत कहना क्या हमको कभी महारास में मौका मिलेगा। अरे मौका तो भगवान ने शरीर दे के दे दिया। मैं तो कहता हूं ये छोटी सी लाइन आग लगा देनी चाहिए, इस देह में हरि मिलत है। और हमको इस देह में सब मिल रहे हैं, बस हरि नहीं मिल रहा। सारा संसार मिल लिया हमको। बहुत से लोग कहते हैं हम वर्ल्ड टूर लगाए आए हैं। बताइएगा, जिस दिन हम प्रभु के इशारे को समझ गए, सब कुछ छोड़कर
देखिएगा बच्चा जब माँ ना, देखिएगा माँ जब बच्चे को पुकारती है बेटा आ, बच्चे सारे खिलौने फेंक कर लपकता है माँ की ओर। भगवान हमें पुकार रहा है, आ जाओ। उस ब्रह्म रस में डुबकी लगाने हेतु महाराज के उस ब्रह्म रस वितरण का महोत्सव प्रवेश कर दिया जाता है। ये कौन सा रस है? ध्यान दीजिएगा, जिसको पाने के लिए शंकर भगवान शिवलोक छोड़कर आए। ब्रह्मा शंकर लालायित रहते हैं, उस प्रेम रस को ब्रज की गोपियां प्राप्त करती हैं। आज लगे हाथ भगवान की असीम कृपा हो रही है, जो शब्द आ रहे हैं, ये ब्रज की गोपियां कौन है? गहराई से समझिएगा, ये ब्रज की गोपियां कौन है? जो भगवान के चरण रज में अपने प्रेम को सब कुछ मिटाकर जाती हैं। गोपियां माने है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं, तू कर ले प्रभु से प्यार, और कोई प्यार नहीं। गोपियां अर्धरात्रि में पति, पिता, माता, बच्चे सबको त्याग कर, इसे कहते हैं सब कुछ छोड़कर। इसे एक शायर ने क्या लिखा? कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी, कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी, आप आ रहे हो करीब तो कुछ दिल से आइए। भगवान कहते हैं मेरे पास आना हो, कहते ना जैसे तुम्हें आते हैं ना आने के बहाने, ऐसे ही किसी रोज ना जाने के लिए आ। भगवान को भी पाना चाहते हो और वापस भी आना चाहते हो, तो जिस ब्रह्म रस का ब्रह्मा शंकर पाने के लिए लालायित रहते हैं, उस ब्रज को ब्रज की गोपियां प्राप्त करती हैं। और राधा रानी तो रास की स्वामिनी हैं, और ठाकुर जी भी नचाने वाले हैं, वो भगवान को भी नचाती हैं। जब जीव पर किशोरी की कृपा होती है। ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी को भगवान ने लंका में 2 कामों के लिए भेजा। आपको लगता होगा कि सीता की खोज, मैंने सुंदरकांड के अंदर आप लोगों से बहुत मर्मज्ञ प्रसंग पर चर्चा की थी कि सीता की खोज का मतलब क्या था? शांति की खोज, शक्ति की खोज। भगवान कहते हैं मुझसे तो मिल लिया, लेकिन बिना शक्ति के मुझे पहचान नहीं सकता। कोई रावण को मारने नहीं गया था, रावण को समझाने गया था। 2 काम करने गए थे। एक तो ये हम लोगों को बताने के लिए हनुमान जी कि लंका में ये संसार क्या है, ये एक लंका ही तो है, इसके अंदर शांति, भक्ति, शक्ति की खोज हम नहीं कर रहे। और गुरु बना के भेजा भगवान ने। रावण का गुरु कौन था? भगवान शंकर। हनुमान जी कौन थे? भगवान शंकर। तो क्या कहा कि जाके जीव को समझा के आओ, अपनी उदंडता से बाज आए। हर कमाल की चीज ये, जब हनुमान जी ने रावण को समझाया तो रावण ने क्या कहा? बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हो,
मुझे ज्ञान देने आए हो, पहले अपनी तो रक्षा कर लो। आप और हम लोग भी पता क्या महसूस करते हैं कि गुरुओं का आश्रम, गुरुओं के घर, हम पैसे वालों की तरफ से चलते हैं। ये कैसा भ्रम पाल लेते हैं पैसे वाले कि गुरुओं के घर हमारे दम पर चल रहे हैं। सबकी रक्षा, सबका काम भगवान करता है। मैं तो केवल आपके साथ निवेदन करता हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा, क्योंकि ये बातें जो मैंने आज आपसे कही हैं, ये शब्द शायद बार बार नहीं मिलेंगे। मैं भी चाहूंगा अगर आपको द्वारा यही बात बताना, तो मैं अपने आप को भी अनभिज्ञ महसूस करूंगा कि द्वारा आपको यही बात सुना सकूं। इसलिए मेरा तो निवेदन है, देखिएगा जो मीना जी ने कहा था कि वो भजन सुना दीजिए, उसका राग तो बहुत लंबा हमें नहीं आता, डॉक्टर साहब को आता था। मैं तो वो 4 लाइनें आपको सुना देता हूं। अहो हरि ओहो दिन कब आइए, अहो हरि ओहो दिन कब आइए, गावत गुण गो पाल निरंतर, दृगन आश्रु बरसइए, गावत गुण गो पाल निरंतर, दृगन आश्रु बरसइए। ये कब आंखों से आंसू निकलते हैं कि रूप माधुरी निशिदिन ध्यावत, मन भृंगी बन जाइए, रूप माधुरी निशिदिन ध्यावत, मन भृंगी बन जाइए। भगवान का रूप ध्यान करते करते मन भौरा बन जाए। अर बाट निहारी तिहारी पल पल, बाट निहारी तिहारी पल पल, कल्प समान जनइए, अहो हरि ओ दिन कब आइए। ये तड़पता है जीव कैसे, हाय हाय करी, हाय हाय करी इत उत भाजत। देखिएगा ध्यान से, संसार भाग रहा है, हाय हाय करी इत उत भाजत, निज तनु सुधी बिसरइए। ये तन की भी चिंता जब खत्म हो जाती है, तो हमारे गुरुदेव कहते थे, ये कृपालु जिए परम भरोसो, कबहू तो हरि अपनइए, कबहू तो हरि अपनइए, अहो हरि ओहो दिन कब आइए। हम मछली की तरह वो दिन कब आएगा प्रभु, आपके प्रेम में तड़पने लगे। गावत गुण गोपाल निरंतर, दृगन आश्रु बरसइए। भगवान के कीर्तन, भगवान के नाम में रूप ध्यान करते करते आंखों से आंसू बहने लगे। इसलिए मेरे भाई, आज यहाँ पर सत्संग को विराम दे रहा हूं। बस निवेदन कीजिए। बहुत अच्छा सुनाया आपने, धन्यवाद देवी जी। जैसे हम लोग बस यही चाहते हैं कि इसी रंग में हम लोग भी रंग जाएं, तो इससे बढ़ करके होली क्या हो सकती है। जय हो मेरे प्रभु। धन्य है देवी जी, भगवान से प्रयत्न यही कर रहे हैं
कि सब मेरे से पहले भगवान के रंग में रंग जाएं। चलिए गाइएगा। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे।